जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त आज हम लोग नंबर 7 क्लास करने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर। ठीक है दोस्त, तो 7 नंबर क्लास और 10 क्लास टोटल हमारी होने वाली है प्राचीन भारत के इतिहास से। दोस्त प्राचीन भारत के इतिहास से हमारी ऑलरेडी 6 क्लास हो चुकी है और प्राचीन भारत के इतिहास से 7 नंबर क्लास आज होने वाली है और प्राचीन भारत से दोस्त 10 क्लास टोटल होने वाली है। उसके बाद में हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत 10 क्लास होने के बाद में स्टार्ट हो जाएगा और अब चल रहा हमारा प्राचीन भारत की दोस्त प्लेलिस्ट बनाई हुई है और 6 क्लास हम लोगों ने अपलोड कर दी है ऑलरेडी और 7 नंबर क्लास आज होने वाली है। ठीक है दोस्त, और 7, 8 और 9 और 10 ये 3 क्लास 7 के बाद होगी। 3 क्लास के बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो टॉपिक स्टार्ट होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट क्लास को अपनी को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं संगम काल। ठीक है दोस्त, और संगम काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को बताएंगे। ठीक है दोस्त, तो नंबर 1 क्वेश्चन है, संगम युग में उर्वेर किसके लिए विख्यात था। तो ये किसके लिए विख्यात था, ये कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तोलकापियन ग्रंथ संबंधित है, तो ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है, तो ये तमिल भाषा में है। अगला है, किस समयुगीन राज्य में संरक्षण के 3 संगमों का आयोजन किया गया, तो ये पांडे में। ठीक है दोस्त, और लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कण्गी पतीन के मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये सेनगुट्टुवन था। अगला है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकार की मणिमेखल नामक गौरव ग्रंथ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हिंदू धर्म के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से इस काल को पढ़ने के बाद में दोस्त आप लोगों को कहीं से भी पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिल भाषा के शिल्पालेख और मणिमेखल नाम के गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है, तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला है हमारा, एक सेकेंड, कौन सा संगम युग व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, तो ये तोलकापियन। और मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है, तो ये चेर का है। अगला है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश्य है, तो ये स्कंद या कार्तिकीय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है दोस्त, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए होते थे, तो कौन और को किसके लिए मनन होते थे, राजा के लिए होते थे। अगला है हमारा, तमिल काव्य में इलियड कहा जाता था शिल्पाधिकार को। और चेरवंश का शासक किस क्षेत्र पर था, तो ये केरल पर था। चेरवंश की प्रसिद्ध शासक कौन था, तो ये सेनगुट्टवन था। चोलवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो ये करिकाल था। और चोल काल में सूती वस्त्र का उद्योग प्रमुख केंद्र था, तो उर्वे था। और तोलकापियन की रचना किसने की थी, तो तोलकापियन ने ही की थी। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है हमारा, चोल में सर्वाधिक न्यायालय को कहा जाता था, तो ये मंदरम कहा जाता था। पांडवों की राजधानी क्या थी, तो पांडवों की राजधानी क्या थी, मदुरई थी। अगला है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चितामणि किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, यह जैन धर्म से संबंधित। संगम किससे संबंधित है, तो ये विद्वानों से संबंधित है संगम। स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था, तो ये पांडे नरेश ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिल काव्य की ओडिसी किसे कहा जाता, तो ये मणिमेखली को कहा जाता है। पूरक कावेरी पट्टदनम की स्थापना किसने की, तो ये करिकाल ने की थी। अगला है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश, तो है स्कंद कार्तिकेय का है। अगला है दोस्त, ये संगमों का आयोजन है और यहाँ पर इसके संगम है और ये स्थान और इसके अध्यक्षता, ये अध्यक्षता स्थान और संगम
तो अब इनको देखते हैं। आप लोग देख सकते हो, प्रथम संगम स्थान मदुरई में हुआ और अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने, और अगत्यार द्वितीय संगम हुआ था और स्थान कपाटपुरम अरवई और अगत्यार अगस्त ऋषि में। तृतीय संगम मदुरई में नकीरन ने किया था। तो दोस्त आज की हमारी क्लास यहीं तक थी, और अगली क्लास के अंदर दोस्त हमारा टॉपिक होगा गुप्त काल से संबंधित। गुप्त काल से 319 से 540 की ईस्वी के मध्य जितने भी क्वेश्चन गुप्त काल से बनेंगे वो आप लोगों को इस क्लास के अंदर बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है दोस्त, तो अगली क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय दोस्तों।